खवातीन का तहफ्फुज किसकी जिम्मेदारी? आज भी यही सवाल बरकरार है। ये वो सवाल है जो खुद खवातीन की हिफाजत, खुद मुख्तारी और आज़ादी का पीछा करती है। ये सवाल वक्तन फवक्तन हर उस अफराद के जहन में उभरता है जो आधी आबादी के तहफ्फुजात के तई संजीदा है। न सिर्फ संजीदा है बल्कि उनकी आज़ादी जिंदगी का ख्वाह है। ये हकीकत है कि खवातीन के तहफ्फुज की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, लेकिन समाजी ताना बाना और जहनियत को इससे अलहदा करके नहीं देखा जा सकता। खवातीन के खिलाफ हालिया जरायम और तशद्दुद के सिलसिले में इस बात की गवाही देते हैं कि सरकार भले ही बेटियों के तहफ्फुजात का नारा देती हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। मौजूदा हालात आवाम को गम गुस्सा और बेचैनी में मुब्तला कर रहे हैं, तो वही सरकार और सिस्टम की नाकामी, तानाशाही, बेहिसी, जबरदस्ती, हठधर्मी की मिसालें भी पेश कर रही हैं। एनसीआरबी 2019 का डेटा ये बताता है कि यूपी में खवातीन के खिलाफ जरायम में इजाफा हुआ है। खवातीन के खिलाफ जरायम में यूपी सरे फहरिस्त है, यानी नंबर 1 है। सवाल यही कि खवातीन का तहफ्फुज किसकी जिम्मेदारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के साथ हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जवाब देने के लिए। आलोक अवस्थी साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी का, सबसे पहले तारुफ करा दें इनका। आलोक साहब, बेहद शुक्रिया टाइम देने के लिए, वक्त देने के लिए। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान दो रुख में मौजूद हैं, मोहम्मद अब्बास, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी से। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आलोक अवस्थी साहब, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। सवाल तो यही कि खवातीन का तहफ्फुज किसकी जिम्मेदारी, लेकिन हालिया वाकयात ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में खवातीन को लेकर जो पॉलिसी बनाई गई उस पर अमल पैरा होने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, बल्कि अगर दलितों की हम बात करें तो दलितों पर सिस्टम की जोर जबरदस्ती किसी से छुपी हुई नहीं है। देखिए, जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, अपराधियों के ऊपर कहर बनने की सरकार टूटी है। ऑर्गेनाइज क्राइम हो, चाहे बड़े माफिया हों, उनकी तमाम अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है। 300 करोड़ से अधिक संपत्तियों को जब्त किया है सरकार ने। साथ ही कम से कम जो इनकाउंटर हुए हैं उसमें 125 अपराधी, बड़े अपराधी मारे गए, 1500 अपराधी घायल हुए हैं। जबकि इसके पहले जब शासन दूसरी पार्टियों का था तो अपराधियों का पौबारा थी, अपराधी ही सारा सरकार चलाते थे, थाने चलाते थे, और यहाँ तक कि पुलिस के अधिकारियों की पिटाई भी थाने के अंदर करते थे। आपको याद होगा कि मथुरा के अंदर एक एसपी और एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। आपको याद होगा कि कुंडा प्रतापगढ़ में एक सर्किल ऑफिसर जो राजपत्रित अधिकारी होता है उसको मार दिया गया था। बिजनौर के अंदर एक सर्किल ऑफिसर को मार दिया गया था। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र था। हमारी सरकार में आने के बाद हमने 1.5 लाख से अधिक पुलिस के कर्मियों की भर्ती करी है, और जो खवातीन की भी रक्षा कर रहे हैं। और सीधी सी बात यह है, आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप जो एनसीआरबी का जो आप आंकड़ा दे रही हैं, मेरे पास ये एनसीआरबी का आंकड़ा रखा है 2019 का। 2019 का, इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 26वां है महिला अपराधों में। सबसे अव्वल नंबर पर चंडीगढ़ है और राजस्थान है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है राजस्थान नंबर 2 पर है। कांग्रेस 2018 में जो एनसीआरबी का डेटा था आलोक अवस्थी साहब, यूपी का खवातीन के खिलाफ जरायम का, जुर्म का, वो 7.3% बढ़ चुका है। तो ये सरकार की कामयाबी थोड़ी ना कहेंगे इसको? नहीं, सरकार ने बहुत एहतियात से महिलाओं और बच्चियों के लिए कई कदम उठाए हैं। हम लोगों ने 1-2 जरूर घटनाएं हुई हैं, हम उस पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। जो हाथरस में अभी जो बिटिया के साथ जो है उसको मारा गया, हमने 4 अपराधियों को जो है पकड़ा, और हम उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से हम उनको फांसी के तख्ते पर ले जाएंगे। हम कहीं पर भी अपराधियों के साथ नहीं है। हर आदमी आंख बंद करके कह सकता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के खिलाफ है, अपराधियों के साथ में नहीं खड़ी हुई है। नहीं तो जैसे इनकाउंटर पुलिस के नाम से मशहूर है यूपी सरकार की पुलिस, लेकिन अगर बेटियों के बचाव की तहफ्फुजात की बात करें तो इतने चौकन्ना आप क्यों नहीं रहते? आपकी सरकार क्यों नहीं रहती? हाथरस मामले में आज हम देख रहे हैं, अपने रिपोर्टर से हम बात कर रहे हैं कि भाई गांव में लोगों को जाने दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है। आज ये नौबत आ गई कि हम ये पूछ रहे हैं कि भाई रिपोर्टर साहब, आपको अंदर जाने दिया जा रहा है या नहीं जाने दिया जा रहा है? हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। अभी आप कहेंगे कि गोपनीयता की वजह से नहीं जाने दिया जा रहा है। मुझे मेरी बात तो कहने का अवसर दीजिए। हर बात के पीछे कोई कारण होता है। इस समय एसआईटी जो होम सेक्रेटरी के नेतृत्व में जांच कर रही है इस सारे मामले की, कि प्रशासन की गलती है कहां पर
और कहां पर अन्य अपराधियों की गलती है, वो एसआईटी अपनी जांच कर रही है। एसआईटी की जांच में अगर मीडिया बाधा पहुंचाएगा तो ये जो मुजरिम पकड़े गए छूट जाएंगे। और एसआईटी की जांच गोपनीय होती है, उसकी गोपनीय रिपोर्ट शासन को आएगी, मुख्यमंत्री जी को आएगी, जिसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो अगर मीडिया साथ में रहेगा तो मीडिया और जांच एक साथ नहीं हो सकती है। मीडिया अपनी जांच अपनी की आवाज बुलंद है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंभा है, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन जब तक एसआईटी उस स्थान पर जांच कर रही है तब तक के लिए रोका है, उसके बाद मीडिया जा सकती है। वहां पे ऐसी कोई घटना तो हो नहीं रही है जिसको सरकार छुपाएगी। दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आलोक अवस्थी साहब क्यों आंख बंद करके बैठे हुए हैं? मोहम्मद अब्बास साहब, आलोक साहब को आपने सुना, उन्होंने कहा कि इनकाउंटर बहुत सारे हुए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, साथ ही साथ कितने कुर्क संपत्ति जब्त की गई है, कुर्क की गई है। लेकिन अगर बेटियों की बात आती है उस पर कह रहे हैं कि इक्का दुक्का मामले पेश आ जाते हैं, उन तमाम के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार जुटी हुई है, ना मीडिया को जाने दे रहे हैं, अपोजिशन तो दूर की बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग आंख बंद करके धृतराष्ट्र की तरह पूरे प्रदेश में त्राही त्राही है। हाथरस की जो घटना है, ये घटना पूरे देश में हुई। निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के साथ भी सामूहिक बलात्कार हुआ और पूरे देश में हाहाकार मचा। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने उससे बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। लेकिन जो हाथरस की बिटिया हुई, इसके साथ तो गुंडों ने, जो जाति विशेष के हैं, जाति विशेष के मैं कहूंगा, जाति विशेष का डीएम भी वही है, जाति विशेष के एसएसपी भी हैं, जाति विशेष के थानेदार भी हैं, जाति विशेष के लोगों ने ही उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया, जबान काटी, रीढ़ की हड्डी तोड़ी, गले की हड्डी तोड़ी और वो अस्पताल पहुंच गई। लेकिन उससे बड़ा जो लोकतंत्र का बलात्कार आदित्य योगी नाथ जी की सरकार ने क्या, मैंने बोलने दो भाई, बोलने दो। आलोक जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं, बोल सुनिए ना, सुनने की क्षमता क्यों रखते हैं? बलात्कार गुंडों ने क्या, सामूहिक बलात्कार, शासन प्रशासन पुलिस, आप सुन लीजिए। जो बलात्कार किया, पहला बलात्कार सामूहिक बलात्कार के उस बिटिया ने, जिसने कहा कि मेरे साथ उसकी वीडियो वायरल है के साथ बलात्कार हुआ, पहली बिछे ने उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसको जिला स्तर पर निर्भया के साथ बच्ची के साथ हुआ, उसको एयर एम्बुलेंस करके सिंगापुर ले जाता है और वो बच्ची यहाँ हाथरस और फिर आपका अलीगढ़ और उसके बाद पहुंची एम्स में, उसे बेड तक नसीब नहीं हुआ और वो इसी तरह सिसक कर सिस्टम का शिकार हो गई। उसका सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट कितने दिन बाद दर्ज हुई? और क्या छुपाया साहब आपने, क्या गुड़ गोबर करा? ये आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, हिंदू परंपराओं की बात करते हैं। कौन सी हिंदू परंपरा कहती है कि रात के अंधेरे में बिना माँ बापों के उसकी बच्ची को, उसके लखते जिगर को, उसके टुकड़े को उससे मिलने नहीं दिया गया और रात के अंधेरे में 2:30 बजे हिंदू परंपराओं की हत्या करते हुए, परंपराओं का बलात्कार करते हुए आपने 2:30 बजे करो उसमें थिनर छिड़क कर आग लगा दी? ये होती है सरकारें, ये छुपाया नहीं जा रहा तो और क्या है? सब देख रही हैं, हर चीज का वीडियो वायरल है, हर चीज की जांच पड़ताल हो चुकी है, खुला खेल है। सबसे पहले वहां का डीएम सस्पेंड होना चाहिए, एसपी सस्पेंड होना, थाना सस्पेंड होना चाहिए। आलोक अवस्थी साहब, आप कह रहे हैं ना कि एसआईटी जांच कर रही है, हम ये जान रहे हैं, लेकिन सिस्टम ने, इंतजामिया ने जो गलत काम किए हैं, मुतासरीन को जो प्रताड़ना दी है, परेशान किया है, उसके खिलाफ योगी सरकार क्या कार्रवाई करेगी? आज भी हम देख रहे हैं धक्का मुक्की करके लीडरान को, मीडिया नुमाइंदों को ढकेल रहे हैं एसडीएम, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी आप बताइए? देखिए, मीडिया को भी जांच में सहयोग करना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। तो मीडिया क्या सच्चाई नहीं बताए सर? आप ये बताएं, मीडिया सच्चाई नहीं बताए, मीडिया थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर वीडियो दिखा रहा है कि एसआईटी जांच कर रही है और हम बाहर से वॉक थ्रू कर रहे हैं, आपको उसमें भी प्रॉब्लम है? आखिर किस चीज की पर्दापोशी है? देखिए, आपको जो करना था आप लोगों ने तो कर लिया। मेरी बात अगर आप पूरी होने देंगे, लाश को भी जला दिया, घर वालों की बगैर मौजूदगी के। गोपनीयता किस चीज की है? गोपनीयता अपराधियों को अपराध की अगर आप बोलिए आलोक जी, आपसे ही सवाल किया है, सीधी सी बात आप समझ लीजिए। पहली बात, लड़की के जिस दिन घटना हुई थी, उसके भाई ने जो रिपोर्ट लिखाई थी, ये हुआ था कि हमारी बहन को मारने की प्रयास किया गया, उसकी गर्दन दबाई गई है। उसके आधार पर हमने गिरफ्तारी कर ली थी तुरंत नहीं की थी।
कब कैसे तुरंत कर लिया था? 14 सितंबर को उसके साथ ये वाकया हुआ, 15 को वो खुद पुलिस स्टेशन गई, आपको यही नहीं मालूम? उसका भाई नहीं गया, अपने भाई के साथ खुद गई है। आप गलत तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही हैं। मैं कैसे कह रहा हूं 14 तारीख को तब 15 को पुलिस स्टेशन गई है, 15 को पुलिस स्टेशन गई है और 15 को शिकायत दर्ज की गई है सर। नहीं बोल सकता। 15 को शिकायत दर्ज की गई है और आप कह रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा पहले बताइए, कोई बात जो मुजरिम थे, जो कसूरवार थे, उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। आप अपनी बात सुन लीजिए, मेरे को जवाब बोलने को कहीं नहीं, आपने कहा 24 घंटे के अंदर, उस पे मैं आपको रोक रही हूँ। अगर आप सही जवाब नहीं देंगे तो मैं रोकूंगी ना सर। तो मेरे पास 24 घंटे कैसे कह सकते हैं आप? अपने बनाए तरीके से आप बात को रखेंगे तो मैं आपको रखने की इजाजत दूंगी क्या? कोई बनाए तरीके से नहीं तो आपने 24 घंटे कहा ना आलोक अवस्थी साहब, आपने 24 घंटे कहा ना कि 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर सर कहा आपने कि गिरफ्तार किया गया। तारीखों में कोई हेरफेर नहीं कर सकता है। तारीख 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया गया। झूठ बोल सकती है ना मैं झूठ बोल सकता हूँ। अच्छा आप ये बताइए, 24 बात घंटे सुनिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं बात पूरी, लेकिन आप कह रहे हैं ना 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया, कैसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया? ठीक है, अब आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोल। आप बताइए आप अगर झूठी चीजें रखेंगे तो मैं बोलूंगी ना सर। तरफा बोल लीजिए, मैं नहीं बोल सकता। जब आप मुझे सुनना नहीं चाहती हैं, नहीं मैं सुनना चाहती हूँ, बोलने का मौका नहीं दे रही है। अगर आप ये कहेंगे कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया चारों मुजरिमीन को, तो मैं सवाल पूछूंगी आपसे। आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने चारों मुजरिमीन का नाम ही नहीं लिया है। चारों आपने कहा 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। अच्छा ठीक है, एक को किया तो ये भी सही नहीं है ना। एक को अगर किया तो ये भी सही नहीं है। अगर मैं बताइए आप क्या बताऊं सर? अगर आप गलत रिपोर्ट्स पेश करेंगे तो मैं बोलूंगी ना। मैं सही बात कह रहा हूँ, आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। सर अगर आप 24 घंटे में बोलेंगे कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो मैं बोलूंगी 24 घंटे में गिरफ्तार नहीं किया गया था। सना जी आपको नई जानकारी, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। तो आप मुकम्मल करिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट तो यही कर रही हूँ, शायद आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बोल पाऊंगा आप मेहरबानी करके आप चुप हो जाइए तो मैं बोल पाऊंगा। जिस दिन लड़की के भाई ने एफआईआर करी है, एक आदमी की एफआईआर करी थी 14 तारीख को जो घटना हुई थी, उसके एफआईआर करने के बाद 24 घंटे के अंदर उस एक आदमी की गिरफ्तारी हो गई थी, क्योंकि लड़की बेहोश थी। लड़की 6 दिन बाद होश में आई है। जब लड़की 6 दिन के बाद होश में आई है, उसने 3 लोगों के और नाम बताए और कहा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है। उसी दिन बलात्कार की रिपोर्ट लिखी गई और उन तीनों को भी 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। हमने चारों आरोपी, जो लड़की ने आरोप लगाए और जो लड़की के भाई ने आरोप लगाए, हमने चारों को गिरफ्तार किया है। और सीधी सी बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है हम इन चारों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी पे तख्ते पर लटकाएंगे। इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हट रही है और हम किसी को बचा नहीं रहे हैं। सरकार तो मुलजिमों के खिलाफ है। अब बात यह आती है कि अभी उसके दुखद मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और एफएसएल की भी रिपोर्ट आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लैब की। उसमें रिपोर्टर ने कहा है कि इसमें इसके साथ बलात्कार की घटना नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ ने इस बात का ऐलान किया है, मीडिया में अपनी वो दिया है। और तथ्यों के आधार पर मैं ये कहता हूं कि उसकी गला दबाने से मृत्यु हुई है, ना ही उसकी जबान कटी है, क्योंकि वो भी एफएसएल रिपोर्ट में नहीं आया है, और ना ही उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है। हाँ, गर्दन दबाने से उसके स्पाइनल कॉर्ड में जो पीछे का हिस्सा होता है गर्दन के, वहां पर चोट आई है, जिससे कि सांस ना ले पाने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। मैं ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश के अंदर इस समय कांग्रेस इस समय जो है एक मिथ्या वातावरण फैला रही है, एक जातीय उन्माद के तहत लड़ाना चाहती है आपस में। ठीक है। जयपुर के अंदर बच्ची के साथ बलात्कार होता है, वहां कांग्रेस नहीं जाती है। अजमेर के अंदर टीपू सुल्तान नाम का एक आदमी 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, वहां कोई कार्रवाई नहीं होती है। सवाई उधमपुर में 2 लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, वहां कार्रवाई नहीं होती है। जयपुर के अंदर अभी 12 की बात है, 12 में 2 लड़कियों का अपहरण हुआ और अपहरण होने के बाद उनका बलात्कार किया गया 3 से 4 दिन बाद। और उसमें वहां के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, अशोक गहलोत क्या कहते हैं कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी और उनके साथ बलात्कार नहीं हुआ है। आप सोचिए, जिस बलात्कार की जांच चल रही है और लड़कियां नाबालिग हैं, उन नाबालिगों के साथ में कैसे न्याय हो पाएगा जब उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधियों के साथ खड़ा होगा और पुलिस को यह कहेगा कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वो पुलिस जांच कर रही है, पहले सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया है। और जो समाजवादी पार्टी के नेता बात कर रहे हैं, एक बात उनके बारे में कहना चाहता हूं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। ये किशन ने कहा था, मुलायम सिंह यादव ने कहा था जब बलात्कार के बारे में उनसे प्रश्न पूछा गया था।
लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये समाजवादी पार्टी की सोच है। ये समाजवादी पार्टी होनी चाहिए। अश्लील आजम खान ने जय बर्दा के बारे में कितनी गंदी बात करी थी, और लोकसभा के अंदर जो चेयर में बैठी हुई थी उप चेयरमैन, उनके बारे में कितनी गंदी बात करी थी, इसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी चुप रही थी। और मैं समाजवादी पार्टी के बारे में एक बार और कहना चाहता हूं, जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, गायत्री प्रजापति एक छोटी सी बालिका के बलात्कार के जुर्म में वांछित थे, कोर्ट के द्वारा वारंट इशू था, और ना उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया और ना ही अखिलेश यादव ने उनका साथ छोड़ा। उनको साथ लेके वो मंच पे खड़े होते थे। जब हमारी सरकार आई है, हमने गिरफ्तार करके गायत्री प्रजापति को जेल भेजा है। आज भी वो जेल के अंदर है, 4 साल उसको हो गए हैं। तो समाजवादी पार्टी अपने झांक अपने उसमें, उसके बाद भाजपा से सवाल। ठीक है, समाजवादी पार्टी गिरबान में जाके कई सवाल आलोक अवस्थी साहब मैं आपसे कहूंगी, लेकिन चाहती हूँ कि मोहम्मद अब्बास साहब इसका जवाब दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ आंदोलन चला रही है, बल्कि बेटी बचाओ की चेतावनी दी है। इनके सांसद स्वामी चिन्मयानंद बलात्कार करते हैं और लड़की को जेल भिजाते हैं। सेंगर जो है इनके विधायक, वो बलात्कार करते हैं। कितने कार्यकर्ता रोजाना बलात्कार कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं बेटियों के साथ। हर जिले में 4-5 रेप की घटना हुई। आप आरोप लगा रहे हैं, तथ्य बताइए। नहीं हुआ, तथ्य बताइए। बलरामपुर में क्या हुआ? को हमने जेल में समाजवादी पार्टी का था। अब आप समाजवादी पार्टी का वो प्रोटेक्ट था। समाजवादी पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी ने उसको सीबीआई बाबा ने किया, जेल के अंदर भेजा। करते हैं आपके विधायक बलात्कार करते हैं, आपके कार्यकर्ता बलात्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश में लड़कियों को छुपने की जगह नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लड़कियों का बलात्कार पे बलात्कार कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं आता, आपको लूटमार करना आता है, महिलाओं का शोषण करते हैं। कहां है भारतीय जनता पार्टी? अपने सांसद को आता अपने पार्टी से नहीं निकाला। क्या करते हैं आप दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, झूठ का आडंबर लगाते। एक प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आया, एक वक्तव्य नहीं आया। उस मासूम बच्ची के लिए तड़प तड़प कर मर गई, माँ बिलक बिलक के रोती रही, कहती रही मेरी बच्ची को दिखा दो, बच्ची को दिखा दो। अंतिम संस्कार तेल डालकर आग लगा दी गई। किस तरह की बात करते हैं आप? सिर्फ भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी के बल पर आप सिर्फ लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आलोक अवस्थी साहब, अगर इजाजत हो तो मैं आपसे सवाल कर लूं। आलोक अवस्थी साहब, इजाजत हो तो मैं आपसे सवाल कर लूं। कुछ देर पहले रिपोर्ट की आपने बात कही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, और मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। नो रेप इन हाथरस केस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है। लेकिन उस पीड़िता का, उस मुतासरा का बयान हमने भी सुना, आपने भी सुना, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और पीड़िता का परिवार ये कह रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट जो अलीगढ़ की थी, वो पूरी मेडिकल रिपोर्ट हमें दी ही नहीं गई, वो पुलिस के पास है, और पुलिस ये कह रही है कि गोपनीयता ना जाए, इसलिए हम वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या इन तमाम चीजों को देखकर सवालिया निशान नहीं लगता कि आखिर किन चीजों को छुपाया जा रहा है? छुपाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसमें किसी पे सरकार का कोई आदमी नहीं है, ना ही कोई किसी पार्टी का व्यक्ति है। पहली बात, छुपाने का आप इल्जाम लगाएं। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है, पुलिस की एफआईआर और पुलिस की जो फाइनल जो रिपोर्ट लगती है, जो चार्जशीट जमा होती है, उसका हिस्सा होती है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जाएगी। और कोर्ट में जमा करने के लिए 30-90 दिन का समय मिलता है पुलिस को। पुलिस सारे तथ्यों की जांच करेगी, सारे तथ्यों की जांच करेगी, एक एक चीज को नापेगी, तौलेगी, और उसकी जांच करके जो दोषी हैं उनके खिलाफ पुख्ता केस बनाएगी। पुख्ता केस में सारे सबूतों का जुटान को करेगी और वो कोर्ट में सबमिट करेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कभी भी जो है लीक नहीं की जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमेशा अदालत में जमा की जाती है। तो ये कोई ऐसा नया काम नहीं हो रहा है जो नहीं किया जा रहा है। ठीक, जो पीड़िता ने कहा था उसकी ज़बानी, उस पर क्या कहेंगे? कैसे बाहर आ गई? मुतासरा जब हयात थी, जिंदा थी, अस्पताल में भर्ती थी, जब उसने कहा था कि उसके साथ रेप हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रही थी। हमने रेप का मुकदमा कायम किया, उसके कहने पर हमने रेप का मुकदमा कायम किया हुआ है। 3 आदमी उसमें हमने और गिरफ्तार किए उस लड़की के बयान के आधार पे। आज 4 आदमी जेल में हैं, उनके ऊपर हत्या और रेप का मुकदमा है। लेकिन तफ्तीश होने लेकिन बचाने तो मुख्यमंत्री की जाति के लोगों को बचाना, तो सब ठीक करेंगे, कड़े से कड़ा दंड दिलवाएंगे इसमें। लेकिन राजनीतिक दलों की साजिश का हिस्सा मेरा अनुरोध है कि मीडिया ना बने। मीडिया एक निष्पक्ष है, मीडिया एक चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। ये सपा और कांग्रेस का खेल है जो इस मामले को तूल दे रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोग उपचुनाव आ गए हैं। 8 सीटों में उपचुनाव होने जा रहे हैं।
और ये इसलिए गंदा खेल खेला जा रहा है। सरकार की मंशा साफ है, हम मुजरिम के खिलाफ हैं। ठीक है, हम मुजरिम किसी के भी खिलाफ नहीं। आप फिर सियासत इसमें ढूंढने लगे सर। आलोक जी, आप सियासत इसलिए ढूंढ रहे हैं, चुनाव की बात कर रहे हैं, ठीक है मैं मान रही हूँ चुनाव है, लेकिन सियासत से उठकर अगर लड़कियों और खवातीन के बारे में सोचा जाए तो आप खुद अपने आप से सवाल करिए कि वो लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं रही और उसके अहले खाना को, उसके परिवार वालों को उस आखिरी बार देखने नहीं दिया जा रहा है, ये कहाँ की तानाशाही है सर? मैं इस पे तानाशाही की बात नहीं करता, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गोपनीयता है, पहले मुख्यमंत्री की जांच के लोग बचे कैसे? अब्बास साहब, आप बचाना है, सरकार के समय अपराधियों को संरक्षण दे रखा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है। इसके पहले एक प्रदर्शन लखनऊ के अंदर हुआ था, गोपनीयता मुसलमानों ने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया था, उसमें सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं। उस समय 3 शिया के नौजवान जल गए थे बुरी तरीके से, उनको दिल्ली में भर्ती कराया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय तत्कालीन जो आईजी थे विक्रम सिंह साहब, मेरठ जोन के आईजी थे, उन तीनों की मृत्यु हो गई थी शिया मुसलमानों की दिल्ली के अंदर। उन्होंने वहां से तीनों की बॉडी रिकवर करी और गाजियाबाद और मेरठ में दफन कर दी। उन लड़कों के परिवार को लखनऊ में लाने नहीं दिया, क्योंकि लाशों के साथ बड़ी राजनीति होती है, चौराहों पर रख करके पथराव होता है, दंगे फैलाए जाते हैं और पुलिस को मजबूर किया जाता है कि वो लाठी और गोली चलाए, जिसका उनको राजनीतिक रूप से लाभ मिले। तो ये कई बार इस तरीके से पुलिस ने, प्रशासन ने कानून व्यवस्था ना बिगड़े इस तरह के काम किए हैं। दिल्ली में ये अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर दिया? को बुला करके दिल्ली में ये अंतिम संस्कार करते थे, नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन इसमें परिवार वाले भी नहीं थे ना आलोक साहब, इसमें तो परिवार वाले भी नहीं थे। गाँव में लाकर परिवार वाले भीख मांग रहे थे, दादा लड़की गुहार लगा रहे थे, चाचा परिवार वाले भीख मांग रहे थे, गुहार लगा रहे थे कि एक बार देखने दे दीजिए, हम अपने तरीके से करेंगे, हम अपने तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे। डीएम दबाव डाल रहा है कि मीडिया चली जाएगी, हमें यहाँ रहना, हम देख लेंगे। डीएम दबाव डाल रहा है कि बयान बदल लो, आप मीडिया पार्टी या कांग्रेस पार्टी आके पीड़ित परिवारों से बयान दिलवा रहे हैं। उनको 2-3 वीडियो ऐसे आए हैं जहां से पीछे से बोला जा रहा है कि आपके बात बोलिए और वो बात दुर्गा करके आप पीड़ितों के सर पे राजनीति करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के मंसूबे भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं होने देगी। मोहम्मद अब्बास साहब, आलोक साहब का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियां, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो लगातार इस मुद्दे पर सियासत कर रही हैं, उन्हें पार्टी लाइन से उठकर सोचना चाहिए और जो वो बोल रहे हैं वही अहले खाना कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन्हें। तमाम मीडिया दिखा रहा है, डीएम धमका रहा है कि देखिए मीडिया चला जाएगा, आपको यहां रहना है, बयान बदल दीजिए। मैं नहीं कह रहा, जिलाधिकारी हाथरस कह रहे हैं, शर्म करो, डूब मरो। इतने बयान हाथरस के बयान को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके पास नहीं, जितने उर्दू के पास भी वो वीडियो होगा, आप चला दीजिए भी वो वीडियो अभी चला दीजिए, पूरा वीडियो चला दीजिए और आपको सत्यता मालूम पड़ जाएगी डीएम ने क्या कहा है। और डीएम ने यही कहा है कि राजनीति का शिकार मत बनिए, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो आपको गुमराह करके आपसे बार-बार बयान बदलवा रही हैं, उसको मत बदलिए। कल को मैं भी हटा दी जाऊंगा, ये भी मुख्यमंत्री की जाति है। तो ये तो अधिकारियों ने अपनी बात कही है कि आप सत्य के साथ रहिए, सत्यता के साथ रहिए, आप गुमराह मत होइए और इन नेताओं को नेतागिरी करने मत दीजिए। अब्बास साहब, उसके साथ उसके कहने पे बात मत बदलिए, ये डीएम ने कहा है। क्या समाजवादी पार्टी एक मुद्दा हाथ लग गया उस पर अपनी सियासत चमका रही है या फिर वाकई में खवातीन की फिक्र है आपको या आपकी पार्टी को? महिलाओं के सम्मान में सबसे आगे है, बहन बेटियों के लिए अखिलेश यादव जी ने हमेशा बात किया है। योगी एक योजना तो बता दे, अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्या धन दिया, बड़ो बेटियों को दिया, बच्चियों को लैपटॉप दिए, बहुत सारी योजना करी और इन्होंने सिर्फ एक नारा चलाया, बेटी बचाओ अभियान। बेटी बचाओ अभियान नहीं था बल्कि चेतावनी थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बलात्कार करते हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार बलात्कार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन के लोग बलात्कार करते हैं। बलात्कार पे बलात्कार, कौन सा एक दिन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारों में शामिल नहीं है? उत्तर प्रदेश की धरती हर घर कांप रही है। हिंदू परंपराओं को दुहाई देने वाले रात के 2:30 बजे भट्टी पर बिना ढक कर आग लगाने का काम करते हैं। पीड़ित तक सोता रह जाता है, लेकिन ये अट्टास मारते हैं, लाशों पे अट्टास मारते हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं। दलित बच्ची जो जला दिया गया। आलोक अवस्थी साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे।
पूरी दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान पूरा देख रहा है हाथरस में क्या चल रहा है और सभी के जहन में ये सवाल आता है। पहला सवाल ये आ जाता है कि इतनी पहरेदारी आखिर किसकी? आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे, एसआईटी टीम गठित कर दी गई, वो जांच कर रही है, लेकिन बाज़ाब्ता सवाल यही आता है जहन में कि आखिर इतनी पहरेदारी क्यों? देखिए, एसआईटी को 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के बाद एसआईटी चली जाएगी जांच करके। ये कोई पहरेदारी नहीं होगी, आपके पास स्वतंत्र रहेंगे, आप अपने आप जाकर के तहकीकात करिए, सारी चीजें करिए। मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया को कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन एसआईटी की जांच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो एसआईटी गृह सचिव के नेतृत्व में बनाई गई है। उसमें एक दलित अधिकारी भी है और एक महिला अधिकारी भी है। हमें न्याय करना है, हमें जनता को न्याय करना है। हमको टीवी डिबेट के माध्यम से या इन विपक्ष की साजिशों से हमको जवाब देना है। हमको बताना जनता को सत्यता क्या है, और गलती अगर अधिकारियों की भी पाई जाएगी हम उनको भी दंडित करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। किसी को भी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि अपराधियों का साथ देना और लोगों को गलत बातें बताना, ये दोनों ही उतने ही बड़े अपराधी हैं। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, हम चाहे अपराधी होंगे उनको भी सजा देंगे, और कोई किसी अधिकारी की भी गलती मिलेगी तो उसको भी सजा देंगे। तो सरकार का यही कहना है कि वो कसूरवारों को जरूर सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, खिलाफ उनकी कार्रवाई करेंगे और वक्त रहते इस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मोहम्मद अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। आलोक अवस्थी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया दो रुख में अपना पक्ष रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आदाब।